इस रमज़ान में ये 5 अल्फाज, ये 5 जुमले जो अल्लाह ताला के और नबी अलैहिस्सलाम के हैं, ये 5 जुमले ऐसे हैं जो तकदीर बदल के रख दे सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को उस मायूसी से निकाल के, जिस मायूसी में मौत की दुआएं मांगते हो, जिस मायूसी में शिकवे करते हो, तकदीर बुरी हो चुकी, मैं जो भी करता हूँ वो सही नहीं होता, ये 5 अल्फाज आपको उस बुरी तकदीर से निकाल के इधर अच्छी तकदीर में ला सकते हैं। हर वक्त शिकवे करना, हर वक्त परेशानी तकलीफ में रहना, कब अच्छा वक्त आएगा, कब बदलेगी, कब ये तकदीर जो बड़ी बेचैन कर रही है, जो तकलीफ़ें दी जा रही है, हमें ऐसे कुएं में गिराना चाह रही है जिससे निकल नहीं सकते, कब इससे निकलेंगे, कब तकदीर अच्छी होगी। तो ये 5 अल्फाज आपने लाजमी तौर पे याद रखने हैं। इनको याद रखोगे तो मोटिवेशन भी मिलती जाएगी, इंस्पिरेशन भी मिलती जाएगी, मेंटोरशिप भी हो जाएगी, परफेक्ट हो जाओगे ज़िंदगी में, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, परफेक्ट हो जाओगे। सबसे पहला जो लफ्ज़, जो सबसे पहला सेंटेंस है ना, वो है इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। हम इसकी डेप्थ को समझते ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आज जिसके लिए मुश्किल है ना, तो कुरान का फैसला है कि नेसेसरली लाजमी तौर पे कल आसानी में आएगा ही आएगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है। 10 मुश्किलें आती हैं, उसके बाद 10 आसानियाँ आएंगी। 20 मुश्किलें आती हैं, 20 आसानियाँ आएंगी। आज मुश्किल में हो तो इसका मतलब है अभी आसानियाँ आनी है। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है कि तुम आज तकलीफ में हो, कह रहे हो मर जाऊंगा मैं, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है, लेकिन कुरान कहता है बदलेगी। और भाई ये जो ज़िंदगी मुसीबतों में झेल रहे हो, तुम्हें मजबूत करने के लिए इसके बाद आसानियाँ आनी ही आनी है, 100% श्योर है। नंबर 2 पे नबी अलैहिस्सलाम के ऐसे अल्फाज हैं जो नाकाम को कामयाब बना देंगे, जो गिरे हुओं को उठा देंगे, कुएं के मेंढक को निकाल के बाहर लीडर बना सकते हैं, तो आपकी तकदीर एकदम से बदल सकते हैं। वो अल्फाज क्या हैं, वो नसीहत क्या है कि मोमिन तब हारता है, तब गिरता है जब वो हार खुद मानता है। अब वो खुद कहता है ना कि मैं अब नहीं कर सकता, मुझसे अब नहीं हो सकूँगा, मैं अब मज़ीद नहीं इस काम को कर सकता, मैं पहले कर करके थक चुका हूँ, कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि मोमिन की हार होती तब है जब वो खुद मायूस होकर बैठ जाता है कि मुझसे नहीं है, वो खुद हार मान लिया। तो फरमाती हैं जो शख्स चाहते हैं दुनिया और आखिरत में कामयाब हो तो अल्लाह पे भरोसा रख के चलता रहे, हार नहीं। मोमिन नहीं वो होता जो हार मानता, मोमिन को अल्लाह पे भरोसा होते, मोमिन को अपनी ताकत पे भरोसा होता है। अल्लाह ने ताकत दिया, पावर दी है, अल्लाह कामयाब करेगा, उसका वादा है, जो जितनी मेहनत करता है उसे उसका फल दिया जाता है। तो ये नसीहत भी जहन में रखनी है, आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी। ज़िंदगी बदलेगी, ना बदली तो फिर कहिएगा ना भाई। और नंबर 3 पे मेरे भाईजान एक बात जहन में रखिएगा, जब तक तुम पाक नहीं हो जाते, जब तक तुम मुकम्मल तौर पे इन गुनाहों से माफ़ी नहीं ले लेते, तब तक हो सकता है तुम्हारी दुआओं में तुम्हारे गुनाह आड़ बनते हो, तुम्हारी दुआओं में तुम्हारे गुनाह जो है वो दीवार बनते हो। तो हर टाइम अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते रहा करो। जैसे जैसे पढ़ते रहोगे गुनाह माफ़ होते जाएंगे। अब तुम एक ऐसे शख्स बन चुके हो जो मुकम्मल पाक हो, तुम कोई भी दुआ मांगोगे फ़ौरन से वो दुआ कबूल हो जाएगी। गाड़ी मांगो मिल जाएगी, बंगला मांगो मिल जाएगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत जो मांगोगे मिल जाएगी, सखावत मांगो, हुस्न मांगो, ये अल्लाह आपको दे देगा। और नंबर 4 पे अल्लाह लतीफ़ुन बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाह अपने बंदों पे लुत्फ़ फरमाने वाला है, जिसे चाहता है रोज़ी देता है, और वो बहुत मज़बूत और हिकमत वाला है। इसका मतलब है अल्लाह को राज़ी कर लिया ना, पाक हो गए, उससे माफ़ी मांग के, तो अल्लाह फरमाता है मैं ही अपने बंदों को लुत्फ़ देने वाला हूँ, सुकून देने वाला हूँ। ज़िंदगी दे के उससे वो लुत्फ़ हासिल करेंगे, उससे वो बड़ी बड़ी हैं सुकून मोटिवेशन हासिल करेंगे, रोज़ी मैंने देनी है, मैं बड़ा मजबूत हूँ, मैं बड़ा हिकमत वाला हूँ। तुम पाक हो के आओ तो सही, तुम्हारे दिल को सुकून मैं दूंगा, तुम्हें रोज़ी मैं दूंगा, मैं बड़ा हिकमत वाला हूँ, तुम्हारे ज़हन में हिकमत डालूंगा, सल्यूशंस को फ़ौरन से अप्लाई करोगे, प्रॉब्लम्स को हल करोगे, झगड़ों को फ़ौरन से हल कर सकते हो, तुम एक अच्छे लीडर बन सकते हो।
नंबर 5 पे याद रखिएगा, तकलीफ़ें आ रही हैं तो अल्लाह तुम्हें आज़मा रहा है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि हम इंसान को आज़माते हैं, कभी माल दे के, कभी माल छीन के। चेक तो करें करता क्या है, कहीं भागता तो नहीं है। ये वफादारी के दावे कर रहे हैं, आंसू आज बहा तो रहा है, ऐसा शो करवा रहा है कि मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। क्या मुश्किल में भागता तो नहीं, पैसा दौलत आ जाती है तो भागता तो नहीं है ना। तो मुश्किल में सब्र करते नहीं, प्रूव करवाना है अल्लाह हम आपसे मोहब्बत करती हैं, अल्लाह हम आज भी तुम्हारे बंदे, हम भागने वाले नहीं हैं। अल्लाह जब आजमा लेगा ना, उसे पता चल जाएगा बंदा हमारा है तो हमारा ही है, हाथ हमें दिया है तो हमें ही दिया है। अल्लाह फिर नवाजेगा, ख़जाने देगा, हिकमत देगा, इल्म नॉलेज व हर चीज़ देगा। ये 5 अल्फाज, ये 5 सेंटेंसेस, ये 5 बातें तुम्हारी तकदीर बदल सकती हैं, तुम्हें कहीं गिरने नहीं दे सकती। दोस्तों से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दो जो परेशान है आपकी तरह। अल्लाह हाफ़िज़।